हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इट्स ऑल अबाउट आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा रहेगा, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उसका पर्सनालिटी इनसे मैच हो रहा है कि नहीं, आप वो भी चेक कर सकते हो। ओके, सो बहुत समय ऐसा होता है कि हम लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं और हमको लगता है कि हमारा शादी हो जाएगा उनके साथ, हम अच्छे रहेंगे, बहुत समय ऐसा होता है। बट द थिंग इज़ यूनिवर्स का प्लान कुछ और ही होता है। अगर हमारा चाह है कि हम उनके साथ मिलजुल के रहे, चेक करना होता है कि उनका पर्सनालिटी मैच खा रहा है कि नहीं। जैसा स्पाउस हमें चाहिए उसके साथ उनका पर्सनालिटी मैच हो रहा है कि नहीं, वो भी हमें देखना पड़ता है ना। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। अभी स्क्रीन पे आपको भी फ़ोटो, आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है पिक करने को, वही पिक करो। तो इसके लिए थोड़ा मेडिटेट करना पड़ेगा। तो पहले तो थोड़ा शांत हो जाओ, जो भी अपने मन में चल रहा है, जो भी दुविधा अपने मन में चल रहा है उसको हटाओ थोड़ी देर के लिए और पिक द राइट पाइल, सो दैट आपको जो भी मैसेज आपके लिए है वो आप तक पहुँचे, है ना। सो हेलो पाइल नंबर 1, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लेट्स सी कि आपका जो भी स्पाउस है उनका पर्सनालिटी कैसे होगा, राइट। उनका अगर कुछ ज़ोडिएक साइन भी निकल सकता है वो भी आपको बताएंगे, है ना, कैसा होगा आपका जो भी स्पाउस होगा, उसका बिहेवियर आपके टुवर्ड्स कैसा होगा, उनका खुद का पर्सनालिटी कैसे होगा। लेट्स सी। ओके, ओके, ही विल बी वेरी मच एम्बिशियस, यू नो, बहुत एम्बिशियस होगा। उनको शायद वो बिजनेस में इंटरेस्टेड हो सकता है और ही इज़ ऑल अबाउट कोलेबोरेशन, टीम वर्क। ही इज़ लाइक दैट। वो मैरिज को एक टीम वर्क की तरह दिखेगा। आई मीन टीम वर्क मीन्स वो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करता है। लाइक अगर आप उनको शो करते हो आपका इमोशन, वो भी आपकी उनका इमोशन आपके पास शो करेगा। ऐसा होता है ना, बहुत समय आपको ऐसा पार्टनर मिल जाता है कि वो बहुत इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है। ऐसा नहीं होगा। आपका जो भी पार्टनर रहेगा वो इमोशनली एक्सप्रेसिव रहेगा, एक्सप्रेस करेगा खुद को, विच इज़ अ गुड थिंग। और बॉटम ऑफ द डेक इज हाई प्रीस्टेस। ही विल बी वेरी मच स्पिरिचुअल ऑल्सो, विच इज़ अ गुड थिंग। लेट्स सी और कैसा होगा उनका पर्सनालिटी में, और क्या क्या ऐसा चीज़ रहेगा जो आपको इम्प्रेसिव लगेगा, या फिर उसका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। वो कम्युनिकेशन में बहुत बिलीव करता है। उनको लगता है कि कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकता है। बहुत लोग ऐसा होता है कि जब वो थोड़ा मतलब डाउन फील करता है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, पर आपका जो भी पार्टनर रहेगा इमोशनली इंटेलिजेंट रहेगा और खुद को एक्सप्रेस भी कर सकता है, ऐसा पार्टनर मिलेगा आपको। बट उनको क्या है ना, उनको पता है कहाँ मनी इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसों के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है ये बंदा बंदी कुछ भी हो, मतलब इम्पल्सिवली वो खर्चा नहीं करता, बहुत सोच समझ के, उनको पैसे की अच्छी नॉलेज है उनको, विच इज़ अ गुड थिंग। स्टॉक मार्केट का अच्छा नॉलेज हो सकता है, पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है कहाँ पे नहीं करना है वो उनको पता है। बहुत समय होता है ना ऐसा कि हम लोग दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, घर वाले को शायद, या फिर किसी और को। वो नहीं करेगा। वो उसको पता है कि कहाँ पे कितना हम पैसा खर्च कर सकते हैं। मैं ज़ोडिएक भी बताऊंगी कि कौन सी ज़ोडिएक क्या लग सकता है, के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। आई मीन उसका भी हम लोग किसी और डेक से देखेंगे। अभी के लिए अच्छा, आई फील लाइक he'll be a Ketu person, like her or his Ketu will be very much active. I
I mean, I would like to say he will be very mature, emotionally stable person. Like उनको मतलब बहुत ही आई थिंक लाइक ही विल बी अ अर्थ साइन. I feel like that he will be a art sign who is very practical, money minded and कमिटमेंट देगा तो रखेगा. कोई चीज़ अगर आपको प्रॉमिस करता है प्रॉमिस भी रखेगा, है ना. और somehow I feel like he or she will be into spirituality. पार्टनर है कि एकदम लाइक ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं मानता नहीं हूँ, पर ऐसा भी नहीं बोलेगा कि लाइक चलो मंदिर जाते हैं, थोड़ा टाइम उधर बिताते हैं, यू नो, अच्छे बुरे के अंदर फ़र्क होना, ये सब चीज़. वो मैच्योर इंसान रहेगा. जो भी आपको पार्टनर मिलेगा वो बहुत ही मैच्योर होगा. ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है. बॉटम ऑफ द डेक विल बी वाज द फूल. वो कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सकता है. जैसे कि मैंने पहले आपको बोला, वो बिज़नेस के अंदर थोड़ा इंटरेस्टेड है. को बोला ये ट्रेडिंग के शुरू में ही. उनका मेल ईगो नहीं है, जैसे कि मेरे को देख रहा है कि बहुत लोगों का होता है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की से हेल्प नहीं मांग सकती. ये चीज़ नहीं रहेगा, इस चीज़ नहीं रहेगा. और मेरे को लगता है उनका बहन हो सकता है, बहन दीदी कोई हो सकता है घर में का. सिस्टर इन लॉ वगैरह वो तो ज़रूर होगा, मेरे को ये लग रहा है somehow. So the thing is, उनको उनका अर्ली लाइफ में फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम उनको फेस करना रहा होगा. तो इसलिए क्या है, वो मनी के टुवर्ड्स ये कहीं हद तक मुझे लग रहा है कि उनका ट्रॉमा बॉन्डिंग भी हो सकता है. इसीलिए वो थोड़ा मनी सेविंग पे ज़्यादा ध्यान दे सकता है. और उनका साइन जो है वो टॉरस साइन का हो सकता है. मुझे हाईली लग रहा है वो कोई अर्थ साइन का होगा. टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन साइन का हो सकता है. वो बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत इंट्यूटिव भी है. पूजा करने वाला, बहुत भगवान के ऊपर भरोसा रखने वाला ऐसा इंसान है. इमोशनल भी है. और क्या है उनका, और क्या ट्रेड्स आपको दिखाई देगा. पर्सनालिटी के अंदर ऐसा चीज़ है कि बहुत टफ सिचुएशन में भी वो काम रह के सिचुएशन को हैंडल कर सकता है. ये चीज़ आपको दिखेगा उनके अंदर ज़रूर. ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत स्पेसिफिक है कि वो चीज़ों को एनालाइज कर सकता है और वो डरेगा नहीं. मतलब डरपोक इंसान तो बिल्कुल नहीं है. किसी भी सिचुएशन आ जाए, वो फाइनेंशियली हो, वो इमोशनली हो, कुछ भी, कुछ बिट्रेल हो, कुछ भी, वो टूटेगा नहीं कभी. मतलब अगर टूटेगा भी, बहुत शांत कामली सिचुएशन को हैंडल करना जानता है ये. क्योंकि इनका अर्ली लाइफ में उनको कोई ऐसा चीज़ फेस करना रहा होगा. ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर मेरे को बहुत हद तक लग रहा है कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम वो जो बहुत सीरियस वाला है अर्ली लाइफ में ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, या फिर चाइल्डहुड में, वही बोल रही हूँ. तो इसीलिए वो बहुत मैच्योर इंसान है. मतलब वो बहुत मैच्योर इंसान हो गए बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन. जो भी सिचुएशन उनको अर्ली लाइफ में फेस करना रहा होगा, इसीलिए ही इज़ वेरी मैच्योर और चीज़ों को कामली हैंडल करना भी जानता है, पैनिक नहीं करता. ऐसा आपको पार्टनर मिलेगा, विच इज़ गुड. मुझे तो बहुत हद तक लग रहा है कि बहुत मैच्योर पार्टनर लगेगा. और ये जो ट्रेड्स आपको मैं बता रही हूँ बेसिकली इंडिकेट्स लाइक अर्थ साइन पीपल. ओके, तो एक अर्थ साइन का जो भी ट्रेड्स रहता है वही मुझे ये कार्ड्स में दिखाई दे रहा है. तो मेरे को बहुत स्ट्रांगली लग रहा है जो भी आपका पार्टनर होगा, वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन में से कुछ होगा. मेरे को बहुत हद तक ऐसा ही लग रहा है. ओके, 2 कार्ड्स.
ओके, सी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत हार्ड वर्किंग होगा, करियर को लेके बहुत फोकस्ड होगा, मनी मेकिंग में उनको बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज मैंने आपको बोला उनका पास्ट का कुछ है ट्रॉमा वगैरह, तो इसीलिए उनका ज़्यादातर फोकस उनका करियर पे रहेगा, राइट। करियर फोकस्ड एम्बिशियस पर्सन मिलेगा आपको, है ना, जो किसी से डरता नहीं, भगवान पे विश्वास करता है ना, बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करना जानता है, मनी सेविंग पे भी ध्यान है उनका। गुड। मुझे अभी तक लग रहा है द प्रोमिनेंट साइन इज टॉरस। मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो पर्सन टॉरस ही होगा, पर द थिंग इज मेरे को बहुत हद तक लग रहा है जो भी आपका पार्टनर होगा वो अर्थ साइन में से होगा, राइट। एंड अभी हम लोग रोमांस एंजल कार्ड देखेंगे। अगर वो आपके लाइफ में है या फिर नहीं है, आपको ये रीडिंग से पता लग रहा होगा। अगर आपका पार्टनर है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, जिससे आपको कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका होगा, राइट। लेट्स सी, अगर वो आपके लाइफ में है तो उनको आपके लिए क्या मैसेज है अभी, या फिर वो अगर नहीं है, आने वाला है, फिर भी आपका तो एक सोल बॉन्ड तो ज़रूर है ना, जिसके साथ आपका शादी होने वाला है, उनका आपके लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी। आई थिंक दिस इज़ योर एक्स हु इज़ पॉपिंग अप इन दिस रीडिंग, which is there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. I think अभी आप कुछ रिलेशनशिप में हो या फिर सिचुएशनशिप में हो, करेंट पार्टनर है, उनका ये मैसेज है आपके तरफ कि उनको लग रहा है कि इनफ केमिस्ट्री आपके बिटवीन नहीं है टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ये आपका एक्स भी हो सकता है या फिर कोई हो सकता है अभी आपके लाइफ में जिसके साथ आपका ऑन एंड ऑफ चल रहा है। ये और क्या है आपके लिए गाइडेंस, आपका फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। ओके, a new person has stirred your romantic feeling. Okay, this is card number 1, and the card number 2 is make the effort. Great love is worth taking the step you were guided to take. ये इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है या फिर आने वाला है। A new love is coming and it will be the final one. The cards are telling me that. So, or great love worth taking the step you are guided to take. ओके, मैसेज है आपके लिए कि ये जो न्यू लव आने वाला है, जिसके लिए आप सोच रहे थे कि इनको मैं मौका दूं या फिर ना दूं, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, ज़रूर आप एक मौका इस इंसान को दे सकते हो, ज़रूर दे सकते हो। एंड प्रोबेबली ही इज़ द वन, ही और शी इज़ द वन फॉर यू। मे बी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, पर बहुत समय ऐसा होता है कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और जो भी चीज़ अनएक्सपेक्टेडली होता है वो अच्छा होता है। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन कम होता है उन लोगों से, है ना। लेट्स सी, और कुछ मैसेज है क्या आपके लिए। ओके, क्या बोला था मैंने, दिस कुड बी द वन, जो आने वाला है, दिस कुड बी द फाइनल वन, या फिर आ चुका है या फिर आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है। दिस वन, यू आर रेडी टू मीट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। मैंने बोला था ना, मैंने अभी बोला ये चीज़, तो ये कंफर्मेशन पकड़ो, इसको बहुत जल्द आने वाला है। एंड ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू से द प्रोमिनेंट नंबर विल बी 4,
2, 3 will be the prominent number. एंड अभी आपको अगर कुछ भी पूछना है वो इंसान के बारे में आप पूछ सकते हो, कुछ भी उनके बारे में अगर आपको जानना है जिसका आंसर यस या नो में होगा वो आप अभी पूछ सकते हो. ओके, अगर आपका कुछ भी सवाल है उसको मन में दोहराओ और पूछो, जो भी पूछना है खुले मन से पूछो. आई थिंक आई गॉट द कार्ड. इफ़ यू बिलीव, जो भी आपके मन में प्रश्न है अगर आप बिलीव कर रहे हो तो वो होगा, वो पॉसिबल है. सो द आंसर इज़ यस. यस तभी होगा अगर आप बिलीव रखते हो. अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन इज देयर, मे बी इट वुडंट वर्क, मे बी वो काम नहीं करेगा आपके लिए, तो आप अगर बिलीव कर सकते हो डेफिनेटली होगा. तो द आंसर इज यस. Okay, so that's all for my pal number 1. I hope you enjoy this video and this video will resonate with you. If it does, please take a moment to like, share and subscribe to my channel. Okay, see you in my next video guys. Bye. Hello pal number 2, welcome back to my channel. Let's see आपका पार्टनर कैसा होगा, उनका आपके टूवर्ड्स जो भी इंटेंशंस है वो कैसा रहेगा, उनका पर्सनालिटी कैसा रहेगा, आपके साथ बिहेवियर कैसा रहेगा. लेट्स सी कैसा रहेगा आपके पार्टनर. ओके, आई थिंक यू गाइज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन जिसमें टॉक्सिसिटी है. टावर मोमेंट भी आया आप लोगों के अंदर, ब्रेकअप वगैरह की भी बात चल रहा था. I think this will be the past person, like your ex or someone जिससे आप ऑलरेडी मूव ऑन नहीं कर चुके हो और आपको somehow लगता है you just somehow आप उनसे बार बार जाके मिल रहे हो. आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, पर बार बार आप उसके पास ही जा रहे हो. ऐसा कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप है और मुझे लगता है कि आगे भी आप ना चाहते हुए भी ये कंटिन्यू होगा. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बट स्टिल अगर आप किसी सिचुएशन में अच्छे नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि दिस सिचुएशन आई डोंट कंटिन्यू विद द सिचुएशन, आप उससे बाहर भी आ सकते हो, राइट. पर एक टॉक्सिसिटी रहेगा. I would like to say एक इमोशनल मैनिपुलेशन, आई वुड लाइक टू से लाइक एक इमोशनल मैनिपुलेशन तो रहेगा. और मुझे कहीं हद तक लग रहा है ये कोई पुराना इंसान है जो आपके लाइफ में ऑलरेडी था, फिर या फिर ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ऐसा कोई पर्सन. लेट्स सी. ओके, हो सकता है कि वो आपको पास्ट में इग्नोर किया हो, आपसे अच्छा रिलेशनशिप नहीं रखा. अभी वो कुछ फाइनेंशियल लॉस जो है वो फेस किया या फिर करने वाले हैं, उसके बाद वो लौटने वाले हैं. दिस पर्सन लाइक द डेविल, आई थिंक इट्स योर एक्स और समवन you like already been in a relationship with. तो वो लौटने वाला है बिकॉज वो कोई फाइनेंशियली कोई लॉसेस फेस किया होगा. हो सकता है यू नो व्हाट, कुछ कुछ सिचुएशन लोगों को चेंज कर देता है टोटली. उनका पर्सनालिटी चेंज हो जाता है. तो वो सिचुएशन उनको देखना भी ज़रूरी है. अगर उसके बाद वो उभर के आए, अगर उसके बाद उनका जो भी पर्सनालिटी चेंज हो जाए, अगर वो एक अच्छे इंसान बन जाए वो सिचुएशन के बाद, तो अच्छा है, बढ़िया है. क्या एक इंसान तो बदल सकता है ना. एक इंसान हर समय हो फॉर द होल लाइफ वो एक ही तरह रहे, इसका तो कोई गारंटी नहीं है ना. ज़रूर इंसान ज़रूर बदल सकता है.
उसके बाद हम लोग उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज ही और शी विल बी लाइक अ डिफरेंट पर्सन देन। ओके ओके, लेट्स सी। वो आपके साथ फैमिली बनाने की सोच रहा है या फिर सोचेगा, तो ये सिचुएशन उनको चेंज कर रहा है या फिर चेंज करेगा। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लग रहा है कोई पास्ट पर्सन है, कोई पास्ट पर्सन है जो आपको छोड़ के गया, फिर या फिर आपको उतना तवज्जो नहीं दे रहा था, वो फिर से लौटने वाला है। लौटने के बाद आई थिंक उनका पर्सनालिटी भी बहुत हद तक चेंज हो चुका है, विच इज़ अ गुड थिंग। और वो आपके साथ फैमिली बनाने की सोच रहा है, आपको डायरेक्ट प्रपोज करेगा, मेरे को जो लग रहा है, बिकॉज मुझे यही लग रहा है, कार्ड से ही बोल रहा है। ओके, प्रिपरेशन ऑन द प्रोग्रेस और साइड। ओके, वो सोच रहा है अभी, वो ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। ओके, वो आप में होप देख रहा है। अगर वो ऐसा सोचा होगा, द ग्रास इज ग्रीनर इन द अदर साइड, तो वो उनका चला गया और उनको लगा कि नहीं, आप ही सही थे, आपके साथ ही वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, फैमिली चाह रहे हैं। और वो सोच रहा है अभी ये जो डिसीजन, वो अल्टीमेट डिसीजन अपनी लाइफ का लेने वाला है आपके साथ, उसके बारे में वो सोच रहा है। कोई एक्शन तो अभी तक नहीं लिया है उन्होंने, बट लेगा बहुत जल्दी कोई एक्शन इस रिलेशन के टूवर्ड्स वो लेने वाला है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड ये इंसान आपका लाइफ पार्टनर भी बन सकता है। रियली हैप्पी फॉर यू। सी, कोई अगर पास्ट में हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उसका भी कोई कारण होता है, कोई कार्मिक लेसन होता है जो आपको भी सीखना था, उनको भी सीखना था। पर अगर उनका गलती वो मान लेता है और एज अ पर्सन चेंज होता है और आपको कमिट करता है, सो व्हाई नॉट गिव देम अ चांस। बहुत दर्द भी दिया आपको, पर अगर इंसान चेंज हो रहा है, पर मैं ज़रूर बोलूँगा टेस्ट लो। अगर वो बोल रहा है कि मैं चेंज हो गया हूँ, पहले ही हाँ मत बोल दो, थोड़ा टाइम लो, देखो उनको, ऑब्जर्व करो कि सच में वो चेंज हुआ है कि नहीं। 3 मंथ्स 4 मंथ्स आप देखो उनको, उनका बिहेवियर के अंदर कुछ चेंज सच में आया है कि नहीं, और भी वाइज बना है कि नहीं। मुझे लग रहा था पहले वो बहुत चाइल्डिश था, अभी ये जो फिनेंशियल लॉसेस उनने फेस किया है ना, इसके बाद वो उनका दिमाग ठिकाना में आ गया। सो ये है किंग ऑफ कप्स। ओके, अभी वो बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड एक पर्सन है, वाइज डिसीजन ले सकता है। ओके, तो वो ऐसा बन गया है या फिर अंदर एक कंट्रोल आ गया है। अभी फाइनेंशियली कहो, इमोशनली कहो, जो इम्बैलेंस थे, बहुत इमैच्योर डिसीजन, आपको कहीं कहीं लगता था ये बंदा बहुत इमैच्योर है, आपको ऐसा लगता था, है ना। वो चीज़ जो है वो इमोशनली थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया है अभी, जो पहले नहीं था। वो चीज़ है, वो यू गेट अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये इंसान के साथ ही मैं पहले रिलेशनशिप में थी, ये इंसान तो डिफरेंट है, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ कप्स। आपको वो कैसे देखते हैं? आपको देखते हैं बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही इंट्यूटिव, केयरिंग, ये सब चीज़ वो आपको ऐसे व्यू करते हैं, व्यू करेगा कि आप बहुत केयरिंग हो, इंट्यूटिव हो, आप उनको समझते हो, जो कोई और नहीं समझता, समझ पाता है ना। ये चीज़ है, इमोशनली बहुत स्टेबल हो आप, ऐसा सोचता है आपके बारे में, इसीलिए वो लौट के आ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ उन्होंने आपसे सीखा और उनको ये सब चीज़ आप में पसंद है, इसीलिए वो लौट के आना चाहता है। वाह, हर एक पर्सन आपके लिए चेंज हो रहा है, शिप में आने के लिए चेंज हो रहा है। आई थिंक इससे बड़ा चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता कि वो इंसान खुद को आपके लिए बदल रहा है,
कि वो आपके साथ रह सके, गलतियों का एहसास हो रहा है उनको। आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अभी आपको क्या बोलना चाह रहे हैं वो, लेट्स सी। Express your love. See, go ahead and make the romance gesture. Okay. वो एक्सप्रेस करेगा बहुत जल्द आपको, या फिर कर रहा है, ट्राई कर रहा है। आप उतना भाव नहीं दे रहे हो उनको, तो वो बोल रहा है कि मैं जानती हूँ आप भी मुझसे प्यार करते हो, बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने आपको पहले हर्ट किया है, तो आप ओपनड अप नहीं हो रहे हो, है ना। पहले आप जैसे उनसे बात करते थे, जैसे केयर करते थे, अभी नहीं करते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी हर्ट हो चुके हो उनसे। तो आपको नहीं लगता कि मेरे को ये सब जेस्चर उनके लिए करना चाहिए, तो आप नहीं करते हो। तो बोल रहे प्लीज़ शो मी द लव, एक्सप्रेस योर लव। मैं भी जानती हूँ आप मुझसे प्यार करते हो, आप भी मुझे मिस करते हो। तो अभी वो बोल रहा है, मतलब मोरलेस वो चाह रहा है कि पहले जैसा रिलेशनशिप हो जाए, और जैसे वो एक्सप्रेस कर रहा है वैसे आप भी एक्सप्रेस करो, बिकॉज ही वांट अ फैमिली विथ यू। और आप वो नहीं कर रहे हो, फिलहाल तो नहीं कर रहे हो। लेट्स सी और क्या बोलना चाह रहे हो आपको। ओके, ट्रू लव एंड सोलमेट। Can you see these cards? True love and soulmate. This is the romance of a lifetime. मतलब आपको भूल ही नहीं सकता है वो। Yes, this is your soulmate. See, आपको आपका आंसर मिल गया। This is the one. This is the one for you. आपको भी लगता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आप लोगों के अंदर। आई मीन एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट रिलेशनशिप है, आप उनको समझते हो, वो आपको समझते हैं। भले ही एक टॉक्सिक सिचुएशन था पहले, पर अभी नहीं है। अभी वो चाह रहा है कि छोड़ो, जो हो गया, अभी छोड़ो। अभी हमको अच्छे से रहना है, हमको एक अच्छा फैमिली क्रिएट करना है, हमारा बच्चे हो, एकदम पॉजिटिव वाला उनका मतलब जो भी आपके टुवर्ड्स है। अभी चाह रहा है कि जो हुआ मुझको क्षमा करो और आगे बढ़ते हैं। आपके पास एपोलॉजी भी मांगेगा, या फिर वो मन से है आपको उतना शो। अगर मेरे को बहुत हद तक लग रहा है ये कि मैच्योर इंसान था, जो आप चले जाने के बाद थोड़ा मैच्योर हो गया, है ना। और अभी आपके साथ वो फिर से रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, और इस बार बहुत ही मैच्योरली वो चीज़ों का हैंडल करेगा। और जितना वो पहले इमैच्योर था, उतना इमैच्योरिटी इस बार नहीं दिखाएगा नहीं। वो सब उनको मतलब इनलाइटेंड हो चुका है थोड़ा बहुत, मतलब दिमाग ठिकाने में आ चुका है अब चले जाने के बाद। लेट्स सी उनका जो भी साइन है वो क्या होने वाला है। एरीज मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड मुझे दिख रहा है पाइसीज दिख रहा है। और मुझे ये रीडिंग करके लगा कि वो वाटर साइन का हो सकता है, वाटर साइन या फिर एरीज मुझे लग रहा है, और कैंसरियन हो सकता है, स्कॉर्पियन हो सकता है, या पाइसीज हो सकता है। ठीक है, सो दिस विल बी द साइन। और उनका नंबर होगा नंबर 10, मतलब नंबर 1। या ईगो है इस इंसान में। नंबर 1 मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है, उनका बर्थ नंबर में नंबर 1 बहुत प्रोमिनेंट है। या नंबर 1 बहुत प्रोमिनेंट है, और साइन है एरीज या फिर ऑल द वाटर साइंस। ओके, अभी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, इसका आंसर आपको अभी चाहिए, अंदर ही अंदर पूछो, 1-2 बार पूछो। क्या जानना है आपको रिलेशनशिप के बारे में, आई मीन आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में आपको क्या जानना है, जो आपका ये पास्ट पर्सन है, क्या जानना है।
उसका आंसर क्या होने वाला है अभी आपको पता चलेगा। ओके, अच्छा बहुत सारा कार्ड से नहीं लेते हैं। ओके, आर यू रेडी? ओके, आप देखो, आप बताओ क्या है। यस, आई होप यू गॉट योर आंसर। जो भी सोच रहे हो, जो भी कंफ्यूजन है आपको, द आंसर इज यस। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ये रीडिंग बहुत अच्छा था, एक ट्रांसफॉर्मेशन था। लाइक एक इंसान पहले आपकी तरफ एक था, आप चले जाने के बाद उनके अंदर चेंजेस आया। ओके, वो समझ पाया कि आपका वैल्यू क्या है उनके लाइफ में, और अभी वो खुद ट्रांसफॉर्म होके और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होके आपकी तरफ आ रहा है। आप उनको मना कर रहे हो। इस जगह पे आपको मैं एक ही एडवाइस दूंगी, बिल्कुल ये इंसान आपको इस रीडिंग के बाद कोई भी और क्वेश्चन आपको आना ही नहीं चाहिए। और बार बार ये अगर टेरोट वीडियोस आप देखते हो तो ये बंद करो, ठीक है? यू गॉट योर अल्टीमेट आंसर विच इज़ येस। एंड आपको ये इंसान को चांस देना, मैं बोलूँगी एक चांस तो इनको बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिकॉज ही और शी विल ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ just because of you. Reading. I hope you enjoy this video. If you do, please like, share and subscribe to my channel. See you in my next video guys. Bye. Hello pal number 3. So चलिए देखते हैं कि आपका स्पाउस कैसा होने वाला है। आपका जो भी लाइफ पार्टनर होगा फाइनली, जिसके साथ आप सेटल करोगे, दिखने में कैसा होगा, क्या क्या उनका पर्सनालिटी कैसे होगा, राइट? लाइक आपका लाइफ पार्टनर वो माइंड से बहुत क्लियर होगा कि उनको मैरिज ही चाहिए, कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा। और मुझे ये बहुत हद तक लग रहा है कि ये अरेंज मैरिज सिचुएशन होने वाला है, क्योंकि लड़का लड़की जो भी हो दिमाग से बहुत क्लियर रहेगा कि उनको मैरिज ही चाहिए। कोई रिलेशनशिप में आए फिर मैरिज, ऐसा नहीं है। और ये मेरे को ट्रेडिशनल एक रिलेशनशिप दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि अरेंज मैरिज होगा। लेट्स सी, और भी कार्ड्स देखेंगे, और भी कार्ड्स देखेंगे। ये आपका मैरिज का जो भी डिसीजन है बहुत जल्दी में होगा। आई मीन बहुत जल्दी में, सब कुछ बहुत जल्दी में अरेंज होगा, ऐसा लग रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ अरेंज मैरिज सिचुएशन। जो भी हो, बहुत कम दिन के अंदर सब कुछ अरेंज हो जाएगा। लाइक इन अ 1 month, नॉट 1 month, इन 3 months, 3-4 months। जब आप उनसे मिलोगे उसके अंदर ही 3-4 months के अंदर ये आपका ओके यस, जैसे कि मैंने बोला बहुत और आप भी, बहुत समय ऐसा होता है कि अगर किसी को हम लोग नहीं जानते ना, और स्पेशली इन मैरिज सिचुएशन, हम डरते हैं कि इनसे बनेगा या नहीं बनेगा, होगा या नहीं होगा, समझ भी पाऊँगी इस इंसान को मैं, पता नहीं। तो मुझे ये टोटली एक अरेंज मैरिज सिचुएशन लग रहा है। और बहुत कम दिन के अंदर आपका ये पूरा सिचुएशन, शादी वाला सब कुछ आपका एकदम फाइनलाइज हो जाएगा, बहुत कम दिन के अंदर। ओके, और आपको भी ऐसा लग सकता है कि अगर घर वाले बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा ही सोचेंगे घर वाले, या फिर उनके दिल में भी ऐसा ही है। ओके, एज ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पार्टनर। आप लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर, आपका पार्टनर आने के बाद आपका फाइनेंस में आपको ग्रोथ दिखेगा, या फिर वो आपसे लाइक फाइनेंशियली उनका फैमिली थोड़ा अच्छा होगा, लाइक अपग्रेड आपको मिलेगा। आफ्टर मैरिज यू गेट अ अपग्रेड इन योर लाइफ फाइनेंशियली। हो सकता है वो आपको करियर में हेल्प करे कि आपका फाइनेंस अच्छा हो जाए, पर मुझे बहुत हद तक लग रहा है पूरा सिचुएशन एक अरेंज मैरिज सिचुएशन होगा। और जिसको भी आप शादी करो वो फाइनेंशियली आपसे स्ट्रांग होगा, उनका फैमिली आपसे स्ट्रांग होगा, और वो आने के बाद आपकी लाइफ में एक बरकत आएगा। गुड,
लाइक ये जो है ये मेरे को बहुत ट्रेडिशनल एक मैरिज सेटअप लग रहा है। तो इनमें मैं ज़रूर लुक्स पे जाऊंगी थोड़ा बहुत। लेट्स सी। ओके, द मैजिशियन। वो आ जाने के बाद ना आपकी लाइफ टोटली अभी जैसे हैं एंड शादी के बाद पूरा अलग होगा। और उनका नेवर गिव अप, अनबॉदर्ड वाला एक एटीट्यूड होगा। लाइक होता है ना, बहुत समय हमको लगता है कि ये जो भी चीज़ आपको अभी लग रहा है कि वो इम्पॉसिबल है, का शादी के बाद वो माइंडसेट अब बदलने वाला है बहुत। कि आपका पार्टनर जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन होगा। उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ हो सकता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। इफ देर इज अ विल देर इज अ वे, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड दिस पर्सन हैव, विच इज गुड। मुझे बहुत सारा नंबर 1 दिखा रहा है, बहुत सारा नंबर 1, लाइक नंबर 1 प्रोमिनेंट होगा। ओके, wish come true. So it's a 9 of cups and page of cups. Okay, ये पर्सन तो वेल्दी है, नो डाउट वेल्दी है और आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाला है। बट दिस पर्सन हैव अ लिटिल बिट ऑफ ईगो है। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगा, बरकत आएगा आपकी लाइफ में, आप लड़का हो लड़की हो, अंदर एक एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगा, उसका चहेता होगा। फैमिली में सब उसको बहुत प्यार करते हैं, यू नो, ऐसा इंसान होगा, है ना। फायर साइन इस इंसान की वो में बहुत प्रोमिनेंट है और उनके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। सब उनको पसंद करेंगे, बहुत चहेता होगा, फैमिली में सब कुछ। सो और नंबर 1 बहुत प्रोमिनेंट है। वो दिखने में कैसा होगा, वो लंबा हो सकता है, पूरा स्ट्रेट हेयर नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत वेवी टू कर्ली हेयर। कर्ली मैं पूरा कर्ली नहीं बोल रही हूँ, वेवी टू कर्ली हेयर रहेगा उनका, है ना। आंखें उनका बहुत स्ट्रांग हो सकती है। फेस में सबसे अच्छा फीचर्स उनका आंखें हो सकता है। और नाक उनका एकदम पॉइंटेड नोज हो सकता है। या लेट्स सी वो आपको क्या मैसेज देने वाला है, आपका फ्यूचर स्पाउस आपको क्या मैसेज देने वाला है। ओके, लेट्स सी। ओके, क्या बोल रहे हैं वो। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू, हैव फेथ। जैसे मैंने बोला कि ये मुझे पूरा एक अरेंज मैरिज सिचुएशन लग रहा है और वो आपको बोल रहा है कि जो भी शादी के बाद का जो भी सिचुएशन मैंने बोला, एक प्रॉस्परस एक लाइफ आपका स्टार्ट होने वाला है। तो बोल रहा है कि ये सिचुएशन आपको कॉल कर रहा है, फेथ रखो। राइट, ये उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है। आप मेरे ऊपर फेथ रखो, मैं आपको अच्छे से रखूँगी, like all the good things. Let's see और क्या है। Free yourself is the time to take back control of your life. Okay, पहले का जो भी अगर आपका कुछ सिचुएशन था किसी के साथ, या फिर आप बहुत मायूस हो, आपका कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ है, या फिर आपका पास्ट किसी पार्टनर के बारे में आपको लग रहा है कि वो अगर मेरे लाइफ में आता मेरा लाइफ चेंज हो जाता, मैं तो उसको चाहता। ये सब चीज़ें जो आपके दिमाग में आ रहा था, उससे आप खुद को फ्री करो। बिकॉज अ रियली गुड
न्यू बिगिनिंग इज कमिंग ऑन योर वे। बारे में सोचना बंद करो, खुद को फ्री करो सिचुएशन से। लाइक यू ऑलरेडी फ्री फ्रॉम दिस सिचुएशन। आपको पता है कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, बट मेंटली खुद को भी समझाना पड़ता है और उसके ऊपर ज़्यादा सोचा मत करो, है ना। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। फाइल नंबर 3 और क्या है आपके लिए। रिलीज योर एक्स। मैंने क्या बोला, कार्ड वही आ गया। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। आपका जो भी पास्ट पर्सन है उनको रिलीज करो अपनी मन से जितना जल्दी हो सके, सो दैट ये पूरा जो मैंने बोला ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। पहले इनको इस चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा। वैसे भी हो जाएगा। वो पर्सन जब आएगा आपको पता है वो एक अलग ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। बहुत कॉन्फिडेंट इंसान होगा जो भी आपके लाइफ में आएगा ना, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान होगा। आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। और एक ऐसा प्यार मिलेगा, मतलब आई मीन दिस रिलेशनशिप विल बी वेरी डिफरेंट। लाइक आप इसके पहले जिसके साथ भी मिले थे जो बहुत डिफरेंट रहेगा, इंसान भी बहुत डिफरेंट रहेगा, बहुत कॉन्फिडेंट रहेगा, बहुत फाइनेंशियली लाइक गुड है, करियर वाइज अच्छा है। अरेंज मैरिज होने वाला है, मैंने बोला उनका जो भी है। सो आप खुद को जो भी पिछले वाले हार्ट ब्रेक हैं उनसे फ्री करो यार, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेट्स सी पास्ट लाइफ रिलेशन, यू हैव नो ईच अदर बिफोर। सो ये जो इंसान आने वाला है आपके साथ ऐसा कनेक्ट होगा, आते ही आपको लगेगा यार मैं इनको जानता हूँ पहले से, मैं इनको कहीं ना कहीं से जानता हूँ। आपको ऐसा लगेगा और आपको लगेगा कि इतना कम समय में हम इतना घुल मिल कैसे गए, क्योंकि आपके पर्सनालिटी के अंदर मुझे जो दिख रहा है आप इतना जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं हो, राइट। बट ये इंसान आ जाने के बाद आपका पर्सनालिटी भी चेंज आएगा और आपको लगेगा यार कि मैं इनको मैं इनको जानती हूँ। और आप यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, वेरी रिलैक्स विथ हिम। एंड होता है ना आपको थोड़ा बहुत हमें कभी कभी लगता है कि अरे अगर ये जगह में मैं फंस गई तो, अगर ऐसा हो गया तो, ये सब चीज़ आपके दिमाग और दिल से निकल जाएगा। आपको लगेगा कुछ भी हो मेरा हस्बैंड संभाल लेगा। ऐसा एक कॉन्फिडेंट इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन। अगर आपको कुछ भी पूछना है आपका स्पाउस के बारे में, सोचो, उसका आंसर को अभी मिलने वाला है। टेक अ डीप ब्रेथ इन, सोचो, जो भी आपका प्रश्न है सोचो। I think I got the answer. So I pull the card, okay? Let's see. Compromise मत करो अपनी लाइफ में, ओके? अगर आपको लग भी रहा है, मुझे समाव लग रहा है कि आप अभी वो जो पास्ट रिलेशनशिप है ना, इसे निकल नहीं पाए और वहाँ पे आप बहुत इन्वेस्ट करे थे और आप बहुत उनके लिए कंप्रोमाइज़ भी करे थे, है ना। वही चीज़, लेट्स सी और भी अगर मुझे कुछ क्लियर आंसर मिल सकता है आपका प्रश्न का। इम्प्रूविंग योर हेल्थ, हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर ध्यान दो। आपका लाइफ बदलने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द आपका लाइफ बदलने वाला है। तभी खुद के ऊपर फोकस करो, पिछले रिलेशनशिप के बारे में मत सोचो। बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको समझेगा, आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्ट बिल्ड होगा। बहुत कम समय में आपका मैरिज फिक्स हो सकता है जैसे कि मैंने बोला। सो यू आर लाइक स्टेपिंग इनटू अ न्यू एरा ऑफ योर लाइफ, ओके। सो बी पॉजिटिव और खुद को टाइम दो, खुद के ऊपर टाइम बिताओ। That's all about today's video, file number 3. I hope you enjoy the video.
अगर वीडियो आपसे रेजोनेट किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप अगर चाहे तो वीडियो का हाइप भी कर सकते हो। बाय गाइज।